हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, RW ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और प्यारे साथी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी फ्लेमिंगो बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फ्लेमिंगो बुक का कोई भी चैप्टर अब नहीं छूटा है। बात करते हैं अब विस्तास बुक की। तो विस्तास बुक में हमने 3 चैप्टर यानी 3 स्टोरी पढ़ाई थी, और आज हम चौथी स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। मैं इसे स्टोरी नहीं कहूंगा क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं। आपको इसे पढ़ के बहुत चीजों का आज अंदाजा हो जाने वाला है, जैसे कि अटलांटिक क्या है, जैसे कि गोंडवाना क्या है, जैसे कि कौन गया था अर्थ के एंड पर यानी गोंडवाना में, यानी मैं कहूं अटलांटिक में, या मैं कहूं मेरे बच्चे वहां कितनी बर्फ है, क्या है, कैसे है, वो सारी बातों का आपको जानकारी आज मिलेगी। तो प्यारे साथी, हर एक शब्द को, हर एक बात को बहुत सुकून से, प्यार से समझते हुए चलना, क्योंकि चैप्टर में कोई कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हिस्ट्री की बातें हैं, जियोग्राफी की बातें हैं, भूगोल की बातें इसमें लिखी हुई हैं कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ था। मेरे प्यारे साथी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर की समरी, अगर मैं देखूं, ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक बात को बड़े पॉइंट से समझते हुए चलना साथी। इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर आपको दिया गया है, दी ऑथर, ऑथर कौन है? तिशानी दोषी। तिशानी दोषी नाम की इसमें एक ऑथर है, यानी जिसने चैप्टर लिखा है, ये एक लड़की है। तिशानी दोषी का अगर आप चेहरा देखना चाहते हैं तो देख ले, बड़ी खूबसूरत सी ये लेखक है, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी राइटर ये रही हैं। आइए मैं तुम्हें इनका चेहरा दिखा देता हूं। तिशानी जोशी, ये बिल्कुल एक्ट्रेस सी लगती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इनको पहले। तिशानी दोषी की सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप चाहे इनके बुढ़ापे की तस्वीर देख सकते हैं, चाहे तो आप इनकी जवानी की तस्वीर देख सकते हैं, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो लड़की आप देख रहे हैं, ये है तिशानी दोषी, ठीक है, ये तिशानी दोषी है, और इसी ने ही ये चैप्टर जो है वो लिखा है। ये एक बहुत बड़ी राइटर रही हैं, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं तिशानी दोषी की तस्वीरें। उम्मीद करता हूं आपको ये दिखने में समझ आ गई होंगी कि ये तिशानी दोषी हैं। मेरे प्यारे साथी, इन्होंने, ठीक है, स्टार्ट्स अ प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये मेरे प्यारे बच्चों, जियोफ ग्रीन, एक नाम और सुनना, जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन नाम का एक बंदा है, ठीक है, जो एक प्रोग्राम चलाता है। ध्यान से सुनने की बात है मेरी, हर एक बात को समझना। फिर शादी की सीजन चल रहा है, वाइब अच्छी आ रही है अच्छा, ओके ओके, यूट्यूब पर कराओगे उसका पीडीएफ? कैसे पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन ना लो, मिलेगा उसका पीडीएफ भी, ठीक है। तो जियो ऑफ ग्रीन नाम का एक आदमी है। जियो ऑफ ग्रीन ने क्या किया, जियो ऑफ ग्रीन जो है एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है, प्रोग्राम का, स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। बर्फ पर वो बच्चों को ले जाता है, यानी वो ले जाता है बर्फ में बच्चों को, ठीक है, और दिखाता है वहां की चीजें कि देखो कैसे कैसी है, ठीक है। वो अंटार्कटिका नाम की जो जगह है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां बच्चों को ले जाता है। पहले वो सेलिब्रिटीज को ले जाया करता था, बड़े बड़े लोगों को, जो मालदार लोग हुआ करते थे उनको ले जाया करता था वहां घुमाने के लिए। लेकिन प्यारे साथी, फिर उसने देखा कि यार ये लोग जो हैं, ये बड़े बड़े अमीरों लोगों को मैं ले जा रहा हूँ, ये तो कुछ फायदा ही नहीं दे रहे हैं, आने वाले बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है अंटार्कटिका के बारे में, इनको घुमा के भी लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये तो कुछ फायदा ही नहीं दे रहे हैं। तब इसने क्या किया, फिर बच्चों को अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया, है ना, बच्चों को अपने साथ ले जाना, यानी 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को ले जाना शुरू कर दिया, ठीक है जी, ताकि वो बच्चे आए और अपने दूसरे साथी बच्चों को बताएं कि वहां जाकर अंटार्कटिका में उन्होंने क्या देखा, और वहां पर बर्फ जो है वो धीरे धीरे पिघल रही है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इनका जो प्रोग्राम था, जियो ऑफ ग्रीन नाम का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था SOI। ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। SOI नाम के प्रोग्राम पर भी हर एक चीज को समझते हुए बढ़ना है, ठीक है। हर एक चीज को SOI
SOI, SOI, आइए जी SOI मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है जी। ऐसे नहीं आएगा, पूरा नाम लिखना होगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑन आइस। चलो जी, ये आ गई फाउंडेशन। ये मैंने देखो खोला इसका फाउंडेशन, ठीक है, इसका वेबसाइट मैंने खोला और यहां पर आप देखेंगे तस्वीर, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ SOI फाउंडेशन, फाउंडेशन, ठीक है, ठीक है, फाउंडेशन फाउंडेशन। वी ब्रिंग यूथ टुगेदर एड्रेस ग्लोबल इश्यू, देखो क्या लिखा हुआ है, वी ब्रिंग यूथ टुगेदर, हम लेके चलते हैं यूथ को यानी जवान बच्चों को, ताकि वो एड्रेस हो सके, समझ सके ग्लोबल इश्यू क्या है, यानी पूरी पृथ्वी पर क्या क्या संकट आ रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, आप देख सकते हैं इस तरह के, देखो ये रे बच्चे, इन बच्चों को ऐसे करके वो ले जाते हैं घुमाने के लिए, वहां पर दिखाते हैं कि किस तरह की समस्याएं जो है वहां पर चल रही हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें वहीं की हैं, ठीक है। आगे देखें और आगे चले, शाबाश, ये सारी तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं, ठीक है, ये सब बच्चे वहां जाते हैं। अब मैं तुम्हें मिलवाता हूं इनके फाउंडर से, अब इनके फाउंडर से मैं तुम्हें मिलवाता हूं, जो जियोफ ग्रीन नाम के आदमी हैं, उनसे मैं तुम्हें मिलवाता हूं, ठीक है। चलिए जी, उनसे मैं तुम्हें अब मिलवाता हूं। चलो, ये आदमी तुम यहां देख रहे हो, ठीक है, ये आदमी तुम यहां देख रहे हो, इसका नाम है जियोफ ग्रीन। ये जो आदमी तुम यहां देख रहे हो, इसका नाम है जियोफ ग्रीन। यही ले जाता है बच्चों को, पहले बड़े बूढ़ों को ले जाया करता था, अमीर आदमी को ले जाया करता था, लेकिन फिर इसने बच्चों को ले जाना शुरू कर दिया वहां अंटार्कटिका पर, और दिखाना शुरू कर दिया कि देखो कितनी बर्फ है, ये पिघल रही है धीरे 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 धीरे, इस तरह से, ठीक है। चलिए, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अवर मिशन, मिशन क्या है इनका, सारी बातें हैं, ठीक है, सब चीज लिखी हुई है, हिस्ट्री एंड ग्रोथ। ये देखो, ये रहा, ये तस्वीर कहाँ की, ये तस्वीर अंटार्कटिका की है, यहाँ ले जाता हूँ, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ ले जाता है लोगों को ये घुमाने के लिए, ठीक है। चलो, गुड। तो जब जियोफ ग्रीन इस प्रोग्राम को चला रहे थे, तभी उनकी उनकी मुलाकात तिसानी दोषी से होती है, और तिसानी दोषी भी जो है जियोफ ग्रीन के साथ जाती हैं कहाँ, अंटार्कटिका। ध्यान से सुनना मेरी बात, कहाँ जाती हैं, अंटार्कटिका, कि मैं भी जाऊंगी। तिसानी दोषी कहती है जियोफ ग्रीन से, अरे चाचा मुझे भी ले चल तरना, मैं भी देखे आऊंगी कहाँ हो रहा हूँ, है ना। तो तिसानी दोषी जो है जियोफ ग्रीन के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस प्रोग्राम के तहत कौन जाता है, हमारी तिसानी दोषी भी चली जाती है जहाज में बैठकर, कहाँ, अंटार्कटिका, ठीक है भाई। चलो, शी बोर्डेड, वो बैठ जाती है एक रशियन रिसर्च वेसल में, यानी एक रशिया का रिसर्च वेसल था, एक जहाज था रशिया का, उसमें बैठ जाती है, बोर्डेड का मतलब चढ़ जाना, ठीक है, वो उस रशियन के रिसर्च वेसल में यानी उस जहाज में चढ़ जाती है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। विच वॉज गोइंग टूवर्ड्स अंटार्कटिका, और वो जहाज कहां जा रहा था, बेटा क्या हो रहा है, नेचुरल इशू है, नहीं फ्री में नहीं ले जाता बेटा, ये पैसे लेता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं जरा, आप टेंशन ना लें, ठीक है, मैं देख रहा हूं, कुछ टेंशन तो नहीं है, मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पर, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। मैं अब चेक कर रहा हूं, कोई समस्या तो नहीं है, सब कुछ ओके है इधर तो, ठीक है, इधर सब कुछ ओके चल रहा है। एक बार बस मैं आपकी क्लास को रिफ्रेश कर देता हूं, ताकि आप तक मेरी बात फिर से अच्छे से पहुंच जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अब आवाज़ मेरी अच्छी आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, बताइए, क्या अब आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही है, सब कुछ ओके चल रहा है, कोई टेंशन की बात तो नहीं है, ठीक है। चलिए, शाबाश, एक बार मुझे बताइए सब कुछ ओके चल रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है अब, ठीक है, आवाज़ वगैरह आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, शाबाश, सब कुछ ओके है, इधर से हमारी तरफ से सब कुछ ओके है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार प्लीज़ आप बता दें, सही चल रहा है ना। एक बार फिर से आप भी अपने फ़ोन को डेटा ऑफ करके दोबारा से, ठीक है। बेटा रशियन रिसर्च वेसल था, यानी रशिया से एक रिसर्च करने वाला एक जहाज था, उसमें बैठ कर ये जाते हैं, ठीक है, कहाँ, अंटार्कटिका, ठीक है, गुड। स्टोरी नहीं है, हाँ ये फैक्ट है बेटा, स्टोरी नहीं है, हाँ जो भी बातें इसमें लिखी हुई है वो सच है बिल्कुल। चलो,
विच वॉज गोइंग टूवर्ड्स अंटार्कटिका, ऐसे जहाज में बैठ गई जो जहाज जा रहा था अंटार्कटिका की तरफ। ठीक है, मद्रास से बैठ गई ये, और कहाँ जा रहा था ये जहाज? अंटार्कटिका जा रहा था, यानी लंबा सफर तय करना था। चलो जरा देखना। हम्म, ठीक है। अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो, अब बताया जा रहा है कि जो अंटार्कटिका ये जगह है, अंटार्कटिका के बारे में बात बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? कि 650 मिलियंस ईयर्स अगो, 650 मिलियंस ईयर्स अगो, मेरे बच्चे 650 मिलियन, 650 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा साउदर्न, बहुत बड़ा, जाइंट का मतलब बहुत बड़ा, साउदर्न का मतलब मेरे बच्चे उत्तरी सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जो बहुत सारे सात जो है कॉन्टिनेंट जो है आपस में जुड़े होते हैं। एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, ध्यान से सुनना मैं बताऊंगा, जिसका नाम था गोंडवाना। गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था, गोंडवाना नाम की एक जगह थी। ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था। देयर वॉज कनेडियन पर्सन नेम्ड, ठीक है, एक कनेडियन पर्सन था जिसका नाम था जियोफ, जिसके बारे में तुम्हें अभी बताया। स्टार्टेड अ प्रोग्राम, इसने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर फ्यूचर जनरेशन, उसने सोचा कि हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भविष्य की जनरेशन होती है। सो ही टुक हाई स्कूल स्टूडेंट, इसलिए वो हाई स्कूल के बच्चों को लेके गया ऑन द जर्नी टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की जर्नी पर। मेरे बच्चे धीरे धीरे क्या हुआ, चलिए मैं तुम्हें बताता हूं। चलो, शुरुआत में क्या है, दक्षिण की तरफ, यानी ये जो साउथ की तरफ है ये साउथ पोल है। ठीक है, ये अर्थ बना देता हूं मैं पूरी। ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई, ये है हमारा साउथ पोल। ठीक है, यहां पर एक गोंडवाना नाम का, यहां पर एक गोंडवाना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट था, एक जगह थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट जो है बदली, तो यहां का कुछ हिस्सा जो है, यहां का कुछ हिस्सा जो है ये बदल गया। ठीक है, यहाँ का कुछ हिस्सा सरक के इधर चला गया, तो मेरे बच्चे फिर यह छोटा सा ही हिस्सा रह गया जो आज जिस नाम से है, और उसको कहते हैं अंटार्कटिका। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। ठीक है मेरे बच्चे, ये था पहले, ये गोंडवाना नाम से था, बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये बदला ज्योग्राफी के हिसाब से, जैसे ही ये चेंज हुआ, यानी हमारी अर्थ जो है थोड़ी सी खिसकी, तो ये अंटार्कटिका नाम से इसको दे दिया गया, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया था। और गोंडवाना जब ये था तो यहाँ पर बहुत गर्मी थी, यहाँ पर बहुत गर्मी थी। लेकिन जब ये धीरे धीरे फिसला तो अंटार्कटिका बन गया, अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई। मेरे प्यारे साथी, पहले गोंडवाना जो है, पहले अंटार्कटिका जो है इंडिया का ही भाग था। मेरे साथी, मैं बहुत प्यार से तुम्हें समझा देना चाहता हूं, पहले ये अंटार्कटिका जो है ये इंडिया का ही पार्ट था। आइए मैं तुम्हें दिखाता हूं इसकी तस्वीरें, ध्यान से सुनना सारी बातों को, क्योंकि सारी की सारी हिस्ट्री वाली बातें हैं, ये तुम्हें जाननी होंगी। आइए चलते हैं अंटार्कटिका। चलो आइए मैं तुम्हें दिखाता हूं अंटार्कटिका। देखो ये अंटार्कटिका है। ठीक है, चलो ये आया। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे साथी, इसमें ये अंटार्कटिका देखो लिखा हुआ है, अंटार्कटिका, ये बिल्कुल वाइट वाइट है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे, ये बर्फ पड़ी हुई है। ठीक है, ये बर्फ यहाँ पर पड़ी हुई है। चलिए, और बहुत सारी तस्वीरें मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ गोंडवाना। चलिए, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए ये देखिए, इस तस्वीर को जरा आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए, यहां पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। ये देखिए, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए मेरे साथी, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अंटार्कटिका, और ये क्या लिखा हुआ है, गोंडवाना। बात समझ रहे हो, गोंडवाना। ये पैरा देखो इंडिया कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, इंडिया दिख रहा है हमें। ठीक है, अंटार्कटिका के पास ही है। धीरे 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 जैसे बदलाव हुआ, तो इंडिया जो है, अंटार्कटिका या इंडिया जो है गोंडवाना से अलग होता चला गया। ये इंडिया जो है इंडिया जो है इस तरफ जाता हुआ इस तरफ चला गया। ठीक है, बहुत सालों तक ऐसा रहा।
ये उस समय की बात है जब डायनासोर्स भी जिंदा थे, ठीक है, उस समय की बात है जब डायनासोर्स भी जिंदा थे, तब ये गोंडवाना हुआ करता था। धीरे धीरे अब जो है इंडिया हमारा यहाँ आ गया और इंडिया ने फॉर्म कर दिया क्या, हिमालयाज को, और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी अंटार्कटिका वाली जगह पर। प्यारे साथी, बहुत कुछ है जानने के लिए, हमारे हिस्ट्री में, हमारी ज्योग्राफी में बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरह से बदलाव हुआ है, बात समझ रहे हैं आप, इस तरह से बदलाव हुआ है। पहले गोंडवाना हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे बदलकर, क्योंकि वहां बहुत ठंड हो गई तो उसको अंटार्कटिका का नाम दे दिया गया। देखो ये रहा, इसमें देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में अगर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये अंटार्कटिका जो है देखो बिल्कुल अलग हो चुका है, अंटार्कटिका की ये तस्वीर बिल्कुल अलग हो चुकी है, और यहाँ इंडिया जो है ये अलग हो चुका है, ठीक है। इस तरह की कहानी थी, तो आपको ये समझना होगा, सारी बातों को जानना होगा। बस इसमें इतनी ही बातें हैं। अब आपको क्या क्या जानने को मिला मैं तुम्हें बता देता हूँ। प्यारे साथी, जो आपको जानना है इस चैप्टर में, एक तो वो इसको चैप्टर को लिखा किसने, तिशानी दोषी ने। तिशानी दोषी नाम की एक लेडी राइटर थी, उन्होंने लिखा। तिशानी दोषी एक चाचा से मिली जिनका नाम था जियोफ ग्रीन। क्या नाम था, जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन नाम का आदमी एक प्रोग्राम चलाता था जिसका नाम था SOI, और इसका पूरा नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये नाम था, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये नाम था इस जगह का, ठीक है जी, स्टूडेंट्स ऑन आइस, जियोफ ग्रीन, ठीक है जी। अब जब तिशानी दोषी को ये बात पता चली तो तिशानी दोषी ने कहा चाचा मुझे भी घुमा के लेके आओ। तो चाचा जो है इसको लेके जहाज में, रशियन वेसल में, जहाज में बिठाकर ले गए हैं, कहाँ, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका पर जाकर तिशानी दोषी ने जो भी अनुभव किया, वहां बर्फ देखकर जो भी अनुभव किया, ये अनुभव उसने अपनी चैप्टर में बताया। और ये भी बताया कि अंटार्कटिका पहले दूसरे नाम से हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले गोंडवाना नाम हुआ करता था, और यहाँ बहुत गर्मी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बदलाव हुए तो यहाँ गर्मी खत्म हो गई और अंटार्कटिका जो है एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, और इसमें जाके बहुत ज्यादा ठंड हो गई, ठीक है भाई, ये बात आपको जाननी है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बस इतनी ही बात तुम्हें जाननी है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। शाबाश, चाचा वॉज अ इपिक लाइन पर याहू। चाचा से तिसाने चाचा देखिए हमें घुमा लाओ, अंटार्कटिका में घुमा लाओ। तो अंटार्कटिका गई, जब उसने बताया कि अंटार्कटिका ना पहले गोंडवाना हुआ करता था, गोंडवाना हुआ करता था, और गोंडवाना धीरे 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 जैसे टूटा तो वहां फिर ठंड शुरू हो गई, और इतनी ठंड पड़ गई कि वहां मोटी मोटी आइस जो है, बर्फ जो है वो पड़ गई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहला क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में तुम्हें मिलेगा, क्वेश्चन ये है कि जियोफ ग्रीन कौन था। अब देखो मैं सवाल करूंगा तुमसे, जियोफ ग्रीन कौन था और वो बच्चों को क्या ऑफर करता था, क्या तुम्हें नहीं पता। जियोफ ग्रीन कौन था और बच्चों को क्या ऑफर करता था। जियोफ ग्रीन कनाडा का था, यानी कैनेडियन था, और हाई स्कूल के बच्चों को वो प्रोग्राम पे ले जाया करता था, जहाज में बिठा के, कहाँ, अंटार्कटिका, ताकि वो वहां की चीजों को समझ सके और आने वाले बच्चों को बताएं, आने वाले अपने साथियों को बताएं कि भैया अगर हम ग्लोबल वार्मिंग करते रहेंगे, अगर हम एसी का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, उससे वो बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ पिघलेगी तो चारों तरफ तबाही फैल जाएगी, इतनी बर्फ़ है वहाँ अंटार्कटिका में, ठीक है। तो जियोफ ग्रीन वॉज अ कैनेडियन, जियोफ ग्रीन नाम का ये बंदा कैनेडियन था, यानी कनाडा का था। अकॉर्डिंग टू हिम, इसके हिसाब से हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर जनरेशन, उसके हिसाब से क्या था, हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो आने वाला जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन है, भविष्य के आने वाले वो कलाकार हैं, वही नेता बनेंगे, वही इंजीनियर बनेंगे, वही सब कुछ होंगे। तो ही टुक दैम अंडर अ प्रोग्राम, इसलिए वो उन सबको लेकर गया एक प्रोग्राम के तहत जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, ठीक है। ही टुक दैम ऑन द जर्नी, वो उन्हें एक यात्रा पर लेके गया, कहाँ की यात्रा पर, अंटार्कटिका की यात्रा पर। कहाँ से लेके गया, मद्रास से लेके गया। और इसी यात्रा में कौन थी, तिशानी दोषी भी थी। इसी यात्रा में कौन थी, तिशानी
दोषी भी थी। जिस यात्रा को ये बात चल रही है उस यात्रा में तिशानी दोषी भी थी। क्यों लेके गया? सो दैट, ताकि, क्यों लेके गया? ताकि दे कुड स्टडी द एनवायरमेंट, ताकि वो पर्यावरण के बारे में सीख सकें। जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण के बारे में पता चल सके कि पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। बात समझ में आई? 2 क्वेश्चन किए गए थे। जियोफ ग्रीन कौन था? जियोफ ग्रीन कनाडा का बंदा था, कैनेडियन जिसको बोला गया है। ये एक प्रोग्राम चलाता था जिसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है, ये बच्चों को अंटार्कटिका लेके गया उस प्रोग्राम के तहत, ताकि बच्चे वहां जाके एनवायरमेंट को समझें कि यहां इतनी ठंड क्यों है और धीरे धीरे बर्फ क्यों पिघल क्यों रही है। ठीक है भाई मेरे बच्चे, ये यहां तक समझ में आया? यहां तक के लिए आप एक बार बस मुझे हर्ट की इमोजी भेज दें। ये सर हमें पता चल गया जियोफ ग्रीन कौन है और यू कौन सा प्रोग्राम चलावेया और वहां बालकों को क्यों लेके जावेया, बताओ। इसके हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं वो उनको ले जाया करता था, 10th के बच्चों को। मुझे बताइए क्या ये बात तुम्हारे समझ में आएगी? जियोफ ग्रीन कौन था? कैनेडियन था। कौन सा प्रोग्राम चलावेया? स्टूडेंट्स ऑन आइस। प्रोग्राम के तहत किसको लेके गया है? बच्चों को जहाज में भर के ले गया। नु आओ तुम्हें दिखा कर लाऊं अंटार्कटिका। ठीक है, चलो अंटार्कटिका देखे दिखा कर लाऊं तुम्हें। फ्यूचर जनरेशन हो तुम वहां जाके समझियो एनवायरमेंट क्या है। इस तरह की इस वजह से इस प्रोग्राम के तहत वो लेके गया। ठीक है, और इसी प्रोग्राम में तिसानी दोषी जो आपकी चैप्टर की राइटर हैं ये भी गई कि चल मैं भी चल रही हूं चाचा, मुझे भी ले चलो। समझ रहे हो? तो ये है चक्कर। कहानी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बेफालतू का बस इतना फलाना ढिकाना कर रखा है। लेकिन कुछ ही बातें हैं जो इस चैप्टर में दी गई, बाकी सब थ्योरी बेकार। हाँ खत्म। 10वीं बार मैंने बच्चों को पढ़ा दी है ना। अगर तुम चाहते हो इसकी डिटेल तो वो भी पढ़ सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर लिख देना जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाई शाहरुख सर, वो तुम्हें डिटेल दिखा देगा। मैं डिटेल में भी ये पढ़ा रखी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है पढ़ने। अगर चाहो तो कह रहा हूं, नहीं तो मेरे हिसाब से चलो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे साथी मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा, गलत पर कभी नहीं ले जाऊंगा। अगर तुम्हें डिटेल पढ़नी है तो आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो। 2-3 दिन पढ़ाई मैंने सुकून से, 2-3 दिन लग गए सब पढ़ाने में, जबकि है कुछ नहीं इसमें, ऐसे ही बस खत्म, बेकार, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। चलो दूसरा प्रोग्राम देखिए, दूसरा क्वेश्चन। हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंट चेंजेस। अब मुझे ये बात बस समझ में नहीं आई कि जियोफ ग्रीन नाम का जो बंदा था इसने एक प्रोग्राम चलाया SOI का, और यू बालकों को लेके जा रहा है वहां, और यूं कह रहा है इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि ये एनवायरमेंट के बारे में कुछ समझ सकें। बात समझना पहले मेरी, कि एनवायरमेंट को ये कुछ सीख सकें कि एनवायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, या हमारा ले जाऊं जी मैं। ठीक है भाई, तो अब एक बात बताओ, एक सवाल आया है कि अंटार्कटिका ही क्यों, अंटार्कटिका ही क्यों एक परफेक्ट प्लेस है कि वहां पर एनवायरमेंट की स्टडी या एनवायरमेंट में जो चेंजेस हुए हैं उसकी स्टडी करना बेहतर है। और भी तो जगह हो सकती है जहां एनवायरमेंट की स्टडी हो सके। तो जियोफ ग्रीन से जरा ये पूछो, इस प्रोग्राम के तहत तो बालकों को लेके जावे या, ठीक है, तो वहां एनवायरमेंट की स्टडी के तू लेके जावे, एनवायरमेंट की स्टडी के लिए तो कोई और भी जगह हो सकती है, तो वहीं कहे को लेके जावे या, ये सवाल है। तो मेरे प्यारे साथी, अंटार्कटिका है सिंपल इकोसिस्टम। पहली वजह यह है वहां ले जाने की, क्योंकि अंटार्कटिका नाम की जो जगह है जी सिंपल इकोसिस्टम, इसका साधारण सा एक इकोसिस्टम है, यानी वहां का साधारण सा एक हिसाब किताब है। लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहां पर कोई आदमी नहीं है, ना कोई जानवर, ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़, ना कोई पौधा। ठीक समझते रहना। इट इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी, ये बहुत बढ़िया जगह है। आइडियल प्लेस, आदर्श जगह। आइडियल का मतलब आदर्श, जैसे आदर्श गैस होती है ना फिजिक्स में, आदर्श जगह है ये। आदर्श जगह किस लिए है? पढ़ाई के लिए। किस चीज की पढ़ाई के लिए? दैट हाउ स्मॉल चेंज कैन हैव बिग डिजास्टर्स इन एनवायरमेंट। ये इस वजह से अच्छी है जगह, क्योंकि इस जगह पर पता चलता है कि एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा बदलाव कैन हैव बिग डिजास्टर्स, एक छोटे से बदलाव से क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा। किसके लिए? हमारे पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है। ये जगह इस बात के लिए बहुत जरूरी है लोगों को जानने के लिए। वो कैसे, मैं बताऊंगा। आप भी बच्चों को लेकर चलो अंटार्कटिका। हाँ चल रहे हैं। मैं बताऊं क्यों। मेरे साथी, वहां देखो बर्फ बहुत पड़ती है। अब बात सुनना, बर्फ पड़ती है बहुत ज्यादा वहां अंटार्कटिका में, पूरी बर्फ की पहाड़ियां, बर्फ के ढेर लगे पड़े हैं, बर्फ ही बर्फ है। ना वहां कोई आदमी, ना जानवर, ना पेड़, ना पौधे, कुछ नहीं है, सिर्फ बर्फ बर्फ है। अब ध्यान से सुनना, वहां की जो बर्फ है धीरे धीरे पिघल रही है। वहां की जो बर्फ है अंटार्कटिका की, धीरे धीरे वो, निशा बघेल, हाँ जी मैं देख लूंगा, धीरे धीरे वो बर्फ जो है पिघल रही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब बच्चों को वहां ले जाने की वजह यह है कि देखो, अगर तुम यहाँ छोटे छोटे से चेंजेस कर रहे हो, स्मॉल चेंजेस, अगर तुम यहाँ पर एसी चला रहे हो, तुम यहाँ पर फ्रीज चला रहे हो जिसमें केएफसी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, जिससे जो ब्लैक होल है उसको बढ़ने का चांस ज्यादा है, यानी ब्लैक होल के बढ़ने का कारण केएफसी गैस है। ध्यान से सुनना। तो मैं कह रहा कि अगर छोटे छोटे से चेंजेस तुम कर रहे हो ना मेरे बच्चे, छोटे छोटे से चेंजेस आने वाले समय में क्या कर देंगे, बिग डिजास्टर्स कर देंगे, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए पैदा कर देंगे। इस वजह से वो वहां ले जाता है बच्चों को, ताकि वो देख सके कि भैया बर्फ पिघल रही है, और जिस दिन बर्फ पिघल गई, आन जिस दिन बर्फ पिघल गई, डूब जाएगा सब, इतना पानी आएगा, इतना पानी आएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। और बर्फ वहां की पिघल क्यों रही है? पिघल इसलिए रही है क्योंकि मेरे बच्चे हम केएफसी का ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और मेरे साथी, क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ब्लैक होल जो है उसको और बड़ा करने में मदद करती है। जो हमारी परत है, ठीक है, वो उसको तोड़ देती है परत को। वो परत क्या काम करती है, सूरज की जो किरणें हैं वो उन किरणों को, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनको रोकती है। ठीक है। हाँ सीएफसी बेटा, सीएफसी है, केएफसी ना। तो उनको रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है धरती पर आने से। अब जब ब्लैक होल हो गया तो वो धरती पर सीधी आने लगी। अब सीधी आने लगी, अब धरती पर आ तो वो रही हैं, अब यहाँ की जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा रही हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो जगह है वहां का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। सीएफसी की वजह से ऐसा हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड जियोफ ग्रीन गेट टायर्ड एंड वाई? जियोफ ग्रीन जो है थक गए, जियोफ ग्रीन जो है वो थक गए। ठीक है जी भाई, थक गए। क्यों थक गए भाई? वाई, क्यों थक क्यों गए? वॉट डिड ही डू, और फिर उन्होंने क्या किया? देखो, जियोफ ग्रीन नाम के बंदे को मैंने पहले ही बताया, जियोफ ग्रीन नाम का जो बंदा है, ये पहले रिच पीपल को ले जाया करता था, सिलेब्रिटीज को ले जाया करता था, सिलेब्रिटीज को, यानी जाने माने पहचाने लोग जिनके पास बहुत पैसे हुए करते थे, उनको घुमाने ले जाता था। कहाँ? अंटार्कटिका, एविंग, पैसे कमाने के चक्कर में। लेकिन जब इसे पता लगा कि अंटार्कटिका जाकर ये तो वहां टेंट वेंट लगा रहे हैं, ये तो अपने मजे उड़ा रहे हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है एनवायरमेंट की, तो फिर ये बंदा थक गया इनको ले जाते ले जाते। फिर इसने क्या किया, 10th क्लास के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को ले जाना शुरू किया, ताकि ये बालक जो है पर्यावरण के बारे में, ताकि एनवायरनमेंट के बारे में समझ सकें और आने वाली जनरेशन को कुछ दे सकें कि भाई साहब ऐसा मत करो, नहीं तो वहां की जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। ठीक है। तो इसलिए आदमी ये थक गया है, तो पूछा है क्यों थक गया है और फिर इसने क्या किया। तो जियोफ ग्रीन वर्कड ऑन द प्रोग्राम, जियोफ ग्रीन एक प्रोग्राम पर काम करते थे जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है जी। ही यूज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स, वो ले जाया करते थे हाई स्कूल के बच्चों को अंटार्कटिका अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत। बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि इसको लगता था बच्चे जो हैं आने वाला भविष्य हैं। दे कैन डिलीवर द नॉलेज, और बच्चों के लिए मानता था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये डिलीवर कर सकते हैं, बता सकते हैं दूसरे बच्चों को या अपने मम्मी को, पापा को। ठीक है। बट नो सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड पर्सन कैन डू इट सो, लेकिन कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी मालदार आदमी जो जाता था, या कोई भी रिटायर्ड पर्सन जो जाता था, ठीक है, जैसे कहीं से रिटायर हो गए, चलो चलो घूमिया,
ये आदमी किसी को कुछ नहीं बताते थे, तो ही स्विच्ड ओवर टू द स्टूडेंट। इसलिए इसने क्या किया, सेलिब्रिटीज को ले जाना बंद कर दिया और स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू कर दिया। अब मुझे बताइए, क्या तुम्हें पता लग गया है कि ये बच्चों को ले जाना क्यों शुरू कर दिया, और जो रिच पीपल हैं और जो सेलिब्रिटीज हैं उनको ले जाना क्यों बंद कर? शाबाश, बताइए मुझे। रिच पीपल को ले जाना बंद कर दिया, सेलिब्रिटीज को ले जाना बंद कर दिया, बच्चों को ले जाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको लगता था कि बच्चे हमारे फ्यूचर जनरेशन हैं, ये दूसरे बच्चों को कुछ बताएंगे तो अंटार्कटिका में थोड़ा सा सुधार आएगा, बर्फ पिघलनी बंद होगी, है ना। हम जो है CFC या फिर जो ब्लैक होल है उसको बढ़ने से रोक देंगे। ये आदमी वहां मजे लेने जाया करते थे, ये कुछ नहीं बताते थे कि ये तो बस टेंशन में, ये तो बस जाते थे, मजे लेते थे और वापस आकर अपने काम हिलने में लग जाते थे। तो बच्चों को इसलिए ले जाना शुरू किया, ठीक है भाई, ताकि नॉलेज डिलीवर हो सके। आइस का डाउट क्लियर कर दो। आइस बेटा, आइस माने बर्फ होती है, आइस माने बर्फ होती है, बर्फ, स्टूडेंट ऑन आइस यानी बर्फ पर बच्चे, बर्फ पर ले जाया करता था बच्चों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। एक क्वेश्चन ये बनता है, देखो गोंडवाना क्या था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना क्या था और अब इसका नाम अंटार्कटिका है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, गोंडवाना था, और अब इसका नाम अंटार्कटिका है। आइए देखते हैं। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन साल पहले, एक बड़ा जाइंट मतलब बड़ा, एक बड़ा साउदर्न यानी साउथ की तरफ सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी सबको मिलाकर एक ही कॉन्टिनेंट था, ठीक है, एक ही जगह थी। वॉज एग्जिस्टेड, पहले हुआ करता था ये 650 मिलियन साल पहले, रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, ये वहीं हुआ करता था जहां आज अंटार्कटिका है, जहां आज अंटार्कटिका है वहीं पर ये गोंडवाना हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। देखो बताया गया उन्होंने रफली, ठीक है, रफली यानी वहीं आसपास जहां आज अंटार्कटिका है वहीं गोंडवाना हुआ करता था। दैट वॉज कोल्ड गोंडवाना, और उसी को गोंडवाना बोला गया है, ठीक है। गोंडवाना उसी को बोला गया है जो 650 साल पहले वहीं हुआ करता था जहां आज अंटार्कटिका है, ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। और वो भी कहा, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक, महाद्वीप था ये, ठीक है, बड़ा महाद्वीप था, बहुत बड़ी जगह थी। धीरे धीरे फिर ये कम हो गई और फिर ये अंटार्कटिका का नाम दे दिया गया। उत्कर्ष बेटा वो मैं करा दूंगा, टेंशन क्यों लो, चिराग सीरीज ना है कि काहे को परेशान हो रहे हो, अरे मत भी हो तुम पे चिराग, तो हम तो बैठे हैं, हम तो तुम्हारे लिए जी रहे हैं, तुम्हारे लिए मर रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। शाबाश। अब ये देखिए, हमारी जो ऑथर है, जिसका नाम क्या है, हमारी ऑथर का नाम है तिशानी, तिशानी दोषी। तिशानी दोषी के लिए पूछा गया है कि तिशानी दोषी अंटार्कटिका कैसे कैसे पहुंची। आइए देखते हैं कि टम्पू से गई या ट्रेन से गई या रिक्शे से गई या ट्री से गई, साइकिल से गई, कैसे कैसे गई बताओ। तिशानी दोषी विद अदर मेंबर, तिशानी दोषी और भी आदमी, ट्रेवल्ड ओवर 100 ईयर, इन्होंने लगभग 100 घंटे तक सफर किया। इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में किया, किस किस के कॉम्बिनेशन में, मिश्रण में, कॉम्बिनेशन का मतलब मिश्रण। चलिए जी, कैसा मिश्रण था, पहले कार से गई, फिर एरोप्लेन से गई, और फिर शिप से गए यानी पानी के जहाज से, और फाइनली दे रीच अंटार्कटिका, और फिर वो अंटार्कटिका पहुंच गए, ठीक है। पहले इन्होंने कार ली होगी, कार से सीधी कहाँ गई होंगी, एयरपोर्ट पर, वहां से इन्होंने एरोप्लेन लिया, एरोप्लेन, ये स्पेलिंग चेक कर लेना भैया, एरोप्लेन की ये स्पेलिंग है वो मिसप्रिंट है, ठीक है। फिर वो वहां से एरोप्लेन से जब उतरी तो फिर उन्होंने पानी का जहाज लिया जिसको कहते हैं शिप, फिर शिप पर चढ़ी और फिर पहुंच गई कहां जाकर, अंटार्कटिका, ठीक है। अंडर द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के तहत गई थी जिसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। और मुझे जवाब देकर बताइए कि स्टूडेंट ऑन आइस वाले प्रोग्राम को किस नाम का बंदा चलाता था, बताओ।
किस नाम का बंदा चलाता था, बताओ, उसका नाम बताइए। स्टूडेंट ऑन आइस। तो पहले कार से गई, फिर एरोप्लेन से गई, फिर शिप से गई, फाइनली पहुंच गई अंटार्कटिका। एक प्रोग्राम के तहत गई थी जिसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। अब मुझे बताइए इसको चलाता कौन था, इसका फाउंडर कौन था? शाबाश, इसका फाउंडर कौन था? बहुत बढ़िया, इसका फाउंडर कौन था? क्या आप तुम बता सकते हो इसका फाउंडर कौन था? चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, है धरती पे ये दुनिया पढ़ने ना हमको देगी। शाबाश जुबेर। क्या नाम था उसका? जियोफ ग्रीन। बहुत बढ़िया नाम। इतनी जानकारी तो बहुत है, इतनी में तो तुम आग लगा दोगे पेपर में। जियोफ ग्रीन नाम का बंदा था वो, जियोफ ग्रीन, जो इसको इस प्रोग्राम को चलाता था। उसी के तहत गई थी हमारी तिशानी रूसी। पहले कार्स है, फिर एरोप्लेन्स है, फिर पानी के जहाज है, जब जाके पहुंची वो अंटार्कटिका। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये प्रोग्राम क्या है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या है। ठीक है, द प्रोग्राम वो स्टूडेंट ऑन आइस विद द मोटिव। ये प्रोग्राम जो है स्टूडेंट ऑन आइस का मोटिव है, यानी इसका संकल्प है। क्या संकल्प है जी इसका, आइए देखते हैं। इसका मोटिव है, इट गिव्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स। ये हाई स्कूल स्टूडेंट को जो है एक प्रोग्राम है, ये उनको इंस्पायर करता है। ये उनको जो है इंस्पायर करता है एडुकेटेड अपॉर्चुनिटीज। उनको क्या देता है, ये इंस्पायरिंग है उसके लिए, एजुकेटेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यहां पर क्या वर्ड है, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज। ये उनको मौका देता है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको मौका देता है। किस बात का? स्टडी का मौका देता है अंटार्कटिका। दिस प्रोग्राम वॉज परफेक्ट फॉर स्टडिंग द एनवायरमेंट। क्योंकि ये जो जगह है, ये जो जगह है परफेक्ट प्लेस है किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए। और वजह मैंने तुम्हें बता दी है, एनवायरमेंट के लिए बढ़िया जगह है। वजह ये है मेरे प्यारे साथी, वहां पर कोई भी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यानी वहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं है। पेड़ पौधे ना जीव जंतु, वहां पर कुछ नहीं है। इस वजह से वहां की जो जमीन है जैसी पहले थी आज भी ऐसे ही है, कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ है। बर्फ पड़ी हुई है तब भी, अब भी जमी हुई है। ठीक है, तो वहां जो है इंसान जो है स्टडी कर सकता है, क्योंकि वहां कोई छेड़खानी नहीं हुई है। मेरे बच्चे, ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें पढ़नी है। बाकी मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगा चीजें वो पढ़ाऊंगा बेटा पेपर के पास, जब पेपर आ जाएगा। अभी तो सिर्फ इतनी चीजें रखिए। एक दो क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट बनता है तो वो मैं पेपर टाइम में कराऊंगा, अभी से तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करूंगा, क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन अभी बनेंगे। जब तक अपडेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे हम अभी नहीं करा पाएंगे अपडेटेड क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर के कुछ दिन पहले ही अपडेट मिलती है कि क्या चीज़ कैसी है। तो हम चीज़ों को एनालाइज करके आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा सही रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन इतने ही काफ़ी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप जिद ना करें। ठीक है मेरे बच्चे, सुकून से बस इतने ही चैप्टर आप, इतने ही क्वेश्चंस आप कर लें। बाकी हम कल जो है एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, और नए चैप्टर में हम विस्तास का एक नई कहानी पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथी, सारे के सारे चैप्टर जो अब आगे के बचे हुए हैं वो बेहद बेकार हैं। उनमें से पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसीलिए मेरे बच्चे उनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना इनफ है। इससे ज्यादा अगर तुम करते हो तो बेवकूफ हो जाओगे, क्योंकि पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारी डिटेल आपको डिस्कस कर ली है, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से। लव यू मेरे बच्चा। प्यारा सा एक हार्ट आपके लिए तैयार कर लेना। सारे शॉर्ट क्वेश्चन कल मैं एक नई कहानी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं मेरे बच्चे। अंतरिक्ष में लेके चले? हाँ चलेंगे। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं सभी से फिर कल एक नई क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे बच्चों सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार।